अपनी गवाही बता रही 11 मई को इनके घर पे शादी थी इनकी बेटी की, और इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया था कि हे परमेश्वर, अगर हमारे घर पे हमारी बेटी की शादी सही सलामत से हो जाएगी, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या ना होगी, तो हम आपके चर्च में गवाही देंगे। बता रही है इनकी बेटी की 11 मई की शादी थी, अच्छी सी बीत गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं। का नाम संजीवन बहन का घर कुछ पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है। बहन बता रही है इनके पेट में कई दिनों से दर्द रहा था। बहन बता रही है कि जब बहन खाना खाती थी तो इसके पेट में दर्द रहता था, लेकिन बहन बता रही है जब ब्रदर जी आए थे उस समय जब चंगाई दिए तो बहन बता रही है जो इनका पेट का दर्द है चला गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख 7 परमेश्वर को धन्यवाद दें। एवं का नाम कौशल्या है, इनका घर छपड़ा है। जिसकी गवाही हो गई अभी गवाही नोट कराने के वहाँ बैठ जाएंगे। जो गवाही अभी जिसका हो गया नहीं नोट हुआ है, गवाही अपना नोट करा। एवं का नाम कौशल्या है, इनका घर छपरा है। एवं अपनी गवाही बता रही है इनके कानों में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। बता रही 24 घंटे इनके कान में दर्द हो रहा था। इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया, ब्रदर से भी प्रार्थना करवाई। बता रही इनके कानों का दर्द पूरी रीति से चला गया। बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं। बहन का नाम कंचन है। बहन का घर कनेरी पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है। बहन की इनके पूरे शरीर में पूरे बदन में दर्द हो रहा था। बहन बता रही कितने दिनों से बहन बता रही शुक्रवार को इनके पूरे बदन में पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन बहन बता रही बहन इतना दर्द हो रहा था कि बहन खड़ा होकर यहाँ पर प्रार्थना भी नहीं कर पा रही थी। बता रही बहन को ताली बजाने में भी बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन बहन बता रही जब ब्रदर जी आए थे और चंगाई दिए बता रही बहन चंगाई के दौरान जो इनके पूरे शरीर का दर्द है बदन का दर्द चला गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख 7 परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। सभी लोग गवाही को ध्यान से सुनेगा। बहन का नाम सुनीता है, इनका घर यहीं पड़ता है। बहन का श्यामा घर पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है। बहन बता रही है कि इनके सीने में जो गिल्टी हुआ था, और बता रही है कि इनका सीना जो हमेशा धड़कता था, लेकिन बहन प्रभु से प्रार्थना की अभी ठीक है। इसलिए आप लोग 23 तारीख 7 परमेश्वर को धन्यवाद। नाम करिश्मा है। बहन दूसरी गवाही बता रही है। बहन का नाम करिश्मा है, इनका घर यहीं पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है। क्या हुआ था बताइए। मेरे 3-4 साल से तबीयत खराब थी। खाना खाने के बाद डायबिटीज तुरंत हो जा रहा है। एक से बीमारियां खाना नहीं पच रहा। फिर हम गए यहाँ, मेरी मम्मी बोलाई कि चलो कलेसिया में। हम 3-4 बार आए थे। फिर हम अपने चल गए थे वहाँ पंजाब रहते, वहाँ गए थे तो मेरे घर वाले ले गए थे, करे कि तुम चलो दवाई कराएंगे बढ़िया से। तो वहाँ गए थे तो अल्ट्रासाउंड करे तो करे कि तुम्हारी बच्चेदानी में दिक्कत है, आप ऑपरेशन कराओ। तो कहे कि चलो ठीक है। गए तब 10-15 दिन का टाइम लिए तो आए, तब फिर 10-15 दिन के टाइम में पैसा वो किए थे। तब गए दोबारा जांच कराने तो मेरे लड़का रह गया पेट में। तब फिर वहाँ गए करे कि सफाइया कराओ, नहीं तो बच्चे और लूज लंगड़ा हो जाएगा। तो फिर हम कहे, फिर घर मम्मी दीदी से फोन करके कहे तो दीदी कहे कि नहीं रहने दो। फिर हम दूसरे अस्पताल में दिखाए, मस्जिद के नाम से अस्पताल खुला था। गए वहाँ रिपोर्ट कराए, करे कि आपको कुछ नहीं, आपके बच्चा होने वाला है। तो हम कहे कि ठीक है। तो 9 महीना के बाद बड़का ऑपरेशन से लड़का हुआ था। पंजाबी वो कह रही थी कि चलो मैं तुम्हारे साथ रहे। निराश हो गई थी जब डॉक्टर ने बोला कि बच्चा को सफाइया करा दो, नहीं तो काफी दिक्कत हो जाए। निराश हो गई। हम रहेंगे आपके साथ, हम देखेंगे। एक पंजाबी जो मसीह परिवार में थी उनको हिम्मत दी, वो मेरे साथ गई पंजाबी। तो मेरे बच्चा बड़का ऑपरेशन से हुआ। जब मेरे को पूरे शरीर से मेरे को जब सही हो गई तो हम कहे कि मैं तो अपना बच्चा पाल लेंगे। जब 5 दिन के बाद मेरे छुट्टियां होने वाली थी तो मेरे घर वाले आए
तो कह रहे थे कि हम रोने लगे अपने बच्चा को देख कर कि हम अपना बच्चा पाल लेंगे। तो मेरे घर वाले कहे कि चलो ठीक है, तो वो मेरे बच्चे के लेने के करे कि 10 लाख रुपया देंगे, अपना बेटा आप दे दो। हम कहे हम नहीं देंगे अपना बेटा। कौन ले रहा था आपका बेटा? पंजाबी। एक पंजाबी थी, उसने जब बच्चे को देखा लालच आ गई इसके बच्चे को देखने के बाद, वो कही कि 10 लाख रुपए मैं आपके बेटे को दे रही हूँ, आप हमें अपना बेटा दे दीजिए। इसलिए तो हम नहीं देंगे। फिर हम रोने लगे, अपने घर वाले के भी गुस्सा में हम कहे कि जो मेरे को परमेश्वर नई जिंदगी दे दिए, हम अपने बेटा को पाल लेंगे। तो वो अपना भाग करे कि नहीं जा रही थी, मेरे बच्चे को जबरदस्ती से ले जा रही थी गाड़ी 4 चक्का लेकर। हम कहे नहीं, हम जाने नहीं देंगे। फिर अपने बहन के यहाँ से बुलाई, मेरी बहन गई, फिर अपना वो आपस में झगड़ा मेरे घर वाले करे कि क्या हम इसी तरह अपना बच्चा दे देंगे, उसका हम कोर्ट अथवा में हम कागज बनवा के अपने बच्चे के देंगे कि जब कुछ करोगे तो फिर हम अपना बच्चा वापस ले लेंगे। तो वो अपना इतना में हम वो भाग गई। यीशु प्रभु के हम धन्यवाद करते हैं। बहन प्रभु को इसलिए धन्यवाद करती है कि बहन को प्रभु ने बेटा दिया, लेकिन उस बेटे को भी कोई पंजाबी थी लेना चाहती थी, लेकिन बहन प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने इनके बेटे को सही सलामती ने वापस दे दिया। इसलिए बहन परमेश्वर को धन्यवाद देती है। परमेश्वर, लेकिन वो ऐसी पंजाबी थी जो बच्चे को देखा लालच आ गया, जबरदस्ती छीना चाहती थी, लेना चाहती थी, और उनके पति से कह रही थी कि मैं 10 लाख रुपया आपके बच्चों को दे रही हूँ, आप मुझे दे दीजिए। इन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगा, हमारा बच्चा नहीं जाएगा। इनकी सिस्टर को फोन लगाया गया, यहाँ से घर से लोग पंजाब गए, वहाँ बात विचार हुआ, उससे बहस हुआ। उसने कहा कि हम लोग का बेटा तुम क्यों ले रही हो? जबरदस्ती 4 चक्का लेकर लेने जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चों को त्याग सकती है, एक पिता अपने बच्चों को भूल सकता है, लेकिन मैं तो तुम्हें कभी त्यागूंगा न, कभी तुम्हें छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब मैटर को परमेश्वर देखकर उसका न्याय कर दिया और उसका बेटा इनके हाथ में दे दिया। इसलिए जोरदार धन्यवाद करती हूँ। कुछ करना चाहती हूँ या कोई अपना सिद्धि करना चाहती है जादू टोना कर कर, इसकी वजह में कुछ होगा, इसलिए 10 लाख रुपए बच्चे को दे रही थी। लेकिन मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जुबान को बंद किया, उसकी सारी योजनाओं को निष्फल कर दिया और इनकी सारी योजनाओं को सफल करके दिखा दिया परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। इसलिए प्रभु कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुम्हें दाहिने हाथ से संभाला करूंगा। आमीन। एक और गवाही देते, उस भाई को भेजो, भाई चलाता है, लेकिन वो तो चंगा हो गया, छोड़ के चला गया, लेकिन ये भाई तो चंगा हुआ, आजकल इससे में पड़ा है। क्या नाम है आपका? सूरज विश्वकर्मा। मुझे टीबी की बीमारी थी, मुझे तो 6 महीना पहले से। सूरज विश्वकर्मा, घर सेमरोल है। इनको 3 महीने बाद चेकअप कराने पे मुझे पता चला, तो फिर ब्रदर जी 3 महीने बाद चेकअप कराने के बाद इनको पता चला कि टीबी है। अभी पिछले हफ्ते गवाही हुई थी, कितने लोग सुने थे? इसका पेपर भी था हमारे पास, जो नेट पर डाला गया है, इसमें नेट पे चल रहा है गवाही। पास्टर रामदीप रात भर डालोगे तो नेट पे आपको आएगा। यहाँ पे सारी आपको आईडी ऑनलाइन मिलेगी, जो भी आपका काम करना है, आपका दान भी ऑनलाइन चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो गूगल है, फोन पे के 8808879210। कोई बहन या भाई बम्बई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, किसी भी एरिया में, शहर के अंदर, तो आप अपना अनुदान इस कलीसिया में, आप बाहर से भी आप गूगल पे, फोन पे भेज सकते हैं, आशीष ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप ऑनलाइन प्रेयर करा सकते हैं। नंबर हमारा दोनों है, 8808879210 उस पे आप प्रेयर ले सकते हैं किसी वक्त। और उसके बाद कोई पर्सनली बातें करना है तो भी आप पर्सनली बातें करके प्रार्थना करा सकते हैं कि ब्रदर क्या प्रार्थना है। ये सारी सुविधा आपको ऑनलाइन देगा। यहाँ के जितने भी सारे प्रोग्राम होते हैं रविवार शुक्रवार, वो सारा वीडियो आपको नेट पे यूट्यूब पे मिलेगा, आप देख सकते हैं। और जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए लोगों को बीच में, जो देखे तुरंत शेयर कर दिए अपने दोस्तों में, तो भी देखे, वो भी विश्वास करे कि यहाँ की जो गवाहियां हैं बड़ी बड़ी, वो लोग सुने और विश्वास करें और चंगाई पाए। आमीन। ये भाई बता रहे कि मेरा नाम सूरज विश्वकर्मा, घर से एमरोल है। इनको 6 महीने टीबी था, लेकिन 3 महीने के बाद चेक करा तो पता चला कि टीबी है। ठीक है,
फिर ब्रदर जी चंगाई ले रहे थे टीवी वाले मरीज लोगों को। चंगाई दे रहे थे ब्रदर। जब यहीं पे हम टीबी की बीमारी से चंगाई दे रहे थे, जिस भाई को टीबी हुआ है वो स्टेज पे आए, प्रभु उसको चंगा करना चाहता है, तो उस दिन आए थे। फिर मैंने अपना बलगम टेस्ट कराया, एक्सरे कराया, तो उसमें निगेटिव मतलब टीबी। चंगाई की बात जब भाई अपना बलगम चेक कराया तो उसमें नेगेटिव दिखाया कि आपकी टीबी खत्म हो गई। परमेश्वर का राज, हम परमेश्वर के सब कुछ। टीबी की ऐसी बीमारी होती है कि जो टीबी जिसको हो जाता है उसको लोग अलग कर देते हैं, बर्तन भड़वा रानसन सब अलग, लेकिन प्रभु ने इसकी सारी बीमारी को क्या कर दिया, ठीक कर दिया। जोरदार तारीफ करो, धन्यवाद। ये भाई बीमारी में जब था तो चल नहीं पा रहे, दौड़ नहीं पा रहे, लेकिन आज दौड़ लेते हैं। दौड़ के दिखाइए, थोड़ा दौड़ के दिखाइए, जोरदार तारीफ करो। परमेश्वर का राज, पूरी मार के देखिए, अब कोई दिक्कत नहीं। किसने ठीक है? परमेश्वर। जोरदार तारीफ करो, धन्यवाद। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें इलाज करके तुम्हारे नगर तुम्हारे गांव को इलाज करूंगा, तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया। बाइबल में प्रभु लिखा निर्गमों में, तो अपनी यहोवा की उपासना करेगा तो तेरे अन्य जन को क्या करेगा, आशीष देगा, और तेरे बीच में से तेरे लोगों को दूर करेगा, क्योंकि सेनाओं की यहोवा के ही वचन। वो आपके हर एक रोगों को दूर करना चाहता है, किसी को बीमारी में रहने देना नहीं चाहता। एक बस आप उसके भवन में बने रहिए, आपकी हर बीमारियां, हर गरीबी, हर परेशानियों का समाधान कौन निकालेगा? परमेश्वर। इसलिए बाइबल लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु कहता है, मैं दाखलता तुम डालिया हो, मैं दाखलता तुम डालिया हो, जो डालिया मेरे अंदर बनी रहेगी मैं उसे फलवंत कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, आशीष में भर दूंगा। लेकिन जो मुझसे दूर रहेगा वो कुछ कर नहीं सकता। आप यीशु मसीह से दूर रह के कुछ कर नहीं सकते। प्रभु ने कहा तुम मेरे अंदर बने रहोगे, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहेगा, तो मैं तुम्हें फलवंत कर दूंगा, मैं तुझे बढ़ा दूंगा, अन्यथा तुम मुझसे दूर रह के कुछ कर नहीं। हम यीशु मसीह से दूरी बनाकर कुछ कर। आपकी एक हफ्ते प्रार्थना छूट जाती है, कोई बात नहीं, रविवार आइए, रविवार छूट जाती है, शुक्रवार आइए, लेकिन हफ्ते में अभी जो नए लोग हैं कंटिन्यू आए। आप महीना 2 महीना के बाद मत आइए, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। अगर जितने नए लोग हैं वो हमेशा प्रार्थना में कंटिन्यू बने रहें। जब आप 2 साल 3 साल के विश्वासी हो जाए, तब अगर आप महीने में एक बार भी आएंगे, घर पे प्रार्थना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नए हैं, पुराने, अभी 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीने से आ रहे हैं, साल भर से आ रहे हैं, अगर आप कलीसिया छोड़कर महीने 2 महीने के बाद आओगे तो शैतान अटैक करेगा। जब शैतान अटैक करेगा बीमारी बढ़ेगी, जब बीमारी बढ़ेगी तो समस्या आ जाएगी, तो भाग कर आओगे, ब्रदर जी प्रार्थना कर दो ना, तो ठीक था, बीमार हो गया। लेकिन मेरे भाई बहनों, बराबर हमेशा प्रार्थना करो, घर पे भी प्रार्थना किया करो। केवल कलीसिया का दिन मत हो कि यहाँ पे आगे ब्रदर ने प्रार्थना कर दिया, रविवार को शुक्रवार को घर पे जाके तुरंत बाइबल रख दिया बक्से में, एक बार भी बाइबल नहीं उठा, ऐसे नहीं। यहाँ पे जाने के बाद शाम को भी प्रार्थना करो 1 घंटा, सुबह भी प्रार्थना करो, भोर में प्रार्थना करो, और इसके बाद बाकी समय बचता है तो अपने लोगों में इस प्रभु के वचन को शेयर करो कि यीशु महान है, सर्वशक्तिमान है, आपको चंगा करेगा। नगर नगर गांव में जाकर देखो, आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपकी बहन, आपके लोग बीमार हैं, उन्हें परमेश्वर का सुसमाचार देकर उनकी आत्मा को बचाने की कोशिश करो, ताकि वो भी आत्मा स्वर्ग में जाए, नरक में जाने न। क्योंकि परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11:28 में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में दिया गया है, तुम जाओ सारे जातियों को क्या बनाओ, चेला, सारे जातियों को चेला, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम सुने, बपतिस्मा दो, और मेरी आज्ञा मानना उन्हें सिखाओ, क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। इसलिए हमें परमेश्वर का सुसमाचार बताना चाहिए। आमीन। क्या कहना? यीशु महान समर्थ, महान समर्थ, महान समर्थ, महान समर्थ, महान समर्थ, महान समर्थ। इनके सारे, इनके दामाद, इनकी बेटी, सब लोग अपना अपना ब्लड उतार करके 4 दिन तक चढ़वाए। चौथे दिन अब कोई नहीं बचा, किसका ब्लड चढ़ेगा? ये व्यक्ति है। डॉक्टर ने सिर का दर्द, सिर का दर्द, सिर का दर्द, सिर का दर्द, सिर का दर्द,
दिल के अंदर सुराख बन जाए, हड्डियां टूट गई जाने, जिसकी इसकी हड्डी टूट गई जाने, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी, बुखार शरीर से चला जाए, खांसी निकल जाए, जुकाम, टाइफाइड, मलेरिया, टाइफाइड, व्यसन की आत्मा, व्यसन की आत्मा निकल जाए, बेविचार की आत्मा है, शरीर छोड़े चला जाए, शरीर छोड़े चला जाए, शरीर में सूजन, 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 पैर के अंदर ये सूजन हो जा रहा है, पैर की किसी बात में सूजन अंदर सो जाए, किसी बात में, इस परिवार में भाई बहन जितने लोग खड़े हैं पास है, देखो उनके शरीर के अंदर जो बीमारियां और जड़ से निकले, चला जाए, चला जाए, चला जाए, चला जाए। ईश्वर महान समर्थ, महान समर्थ, महान समर्थ, महान समर्थ, महान समर्थ, महान समर्थ और महाराशिष तुम्हारे परिवार तुम्हारा रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 24 घंटे में 10 बार लैट्रिन के बाद निकल जाएगा, फिर कल आप बाटल ले आना पड़ेगा। तो पूरे रिश्तेदार मिलकर के इनको 6 दिन तक जिंदा किए, 6 दिन अपना ब्लड पिए, 6 दिन में 10-12 बाटल जो भी देना था दे दिए। अब किसका बाटल ले आ जाओ, कहां से ले आ जाए? डॉक्टर ने कहा अब एक ही रास्ता है कि इनको ले जाओ 24 घंटे 38 घंटे जो भी जीवित है इनको। रोने लगे, बोले भैया अब तो मैं जा ही रहा हूं दुनिया से, लेकिन मैं चाह रहा हूं अपने घर न जाने के बजाय मेरी एम्बुलेंस कलिसिया चाहे वैसा कर ले। दूसरा आदमी होता, मोहब्बत पड़ जाती है, अंतिम सांस है, मरने वाले हैं, तो अपने कुटुंब अपने परिवार को दिखा दीजिए। लेकिन इनको लगा मर तो जाना ही है, अब फिर क्या जाए घर पे लौट। गाड़ी ले आके कलिसिया के अंदर खड़ा किया और वहीं रो रहे थे, और हर 2 घंटे के बाद लैट्रिन नहीं हुआ, तभी तो पता चलेगा आपकी पेट में दर्द है कि नहीं, कमर में दर्द है कि नहीं, घुटने में दर्द है कि नहीं। हाँ, घुटने में दर्द है, वो उठेगा बैठ करके देख लेगा, घुटने वाला, इसके घुटने में तकलीफ है, घुटने में दर्द होता है, उठने लगता है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36 लोग हैं जिनके घुटने का दर्द प्रभु ने इसी वक्त निकाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे करें। मैं बड़ा नाराज हूं कि इतना प्रार्थना के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं, लेकिन उसकी पत्नी विश्वास में बनी रह गई और रात दिन प्रेयर करती थी, प्रभु मेरे जीवन में कुछ करें, मेरे जीवन में कुछ करें। और उसके बेटा को परमेश्वर ने अच्छी नौकरी देकर आशीष दिया। हालेलुया। जिस बेटी की शादी के लिए तड़प रहा था व्यक्ति कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरी दुकान भी चली गई, किसी भी काम के लायक नहीं हो, अभी 11 तारीख को उसने 12 लाख की 4 व्हीलर गाड़ी दिया उस बेटी को। जो है ये है आपका परमेश्वर। इसी 11 को शादी थी, 12 लाख की 4 व्हीलर उसका बेटा दिया। जब हम गए तो उसके दरवाजे पे वो रो रहा था, हमने कहा आप कभी आते नहीं हो, यही नहीं दुकान मेरी टूट गई, बेटी शादी करने के लिए तुम्हारे गांव में किसी ने 4 व्हीलर दिया था। नहीं भैया, मैं पहला व्यक्ति जो 4 व्हीलर देने जा रहा हूं। कहां से आया पैसा? दुकान भी तो टूट गई, कभी परमेश्वर के पास भी नहीं आए। तुम्हारी पत्नी का विश्वास है जो रात दिन प्रेयर करती रही, तुम्हारा बेटा नौकरी पे हुआ तो बेटे ने 4 व्हीलर लेकर के दिया। हालेलुया। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, आप परिश्रम करके मेहनत करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर परमेश्वर की संगति में रह करके जीवन के हर सुख सुविधा को कर सकते हैं। हालेलुया। 24 घंटे में 7 बार लैट्रिन गए, 12 घंटे में लगता है 12 घंटे, 24 में 12 घंटे में, और 7 बार में इनकी हालात खराब हो गई। अब इनके पास ब्लड नहीं, अब ब्लड कलिसिया में कहां से चढ़ाया जाएगा ब्लड?